हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस आशा पारेख बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से एक है। 1950 के दशक में खूब काम करने वाली आशा ने कई फिल्मों में शम्मी कपूर के साथ काम किया था। बॉलीवुड में कई सुपरस्टार्स को अपने सामने बुलंदी का शिखर चढ़ते और उतरते देख चुकी आशा पारेख ने अब अपने दौर में इंडस्ट्री के तौर तरीकों को लेकर भी किस्से शेयर किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। एक्टर अरबाज खान के शो द इनविंसिबल्स सीरीज सीजन 2 में पहुंची आशा जी ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका अनुभव कैसा रहा। फिल्म इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित आशा पारेख ने बताया कि हिंदी सिनेमा के आइकन गुरुदत्त को लगता था कि वो कभी हीरोइन नहीं बन सकती। आशा जी ने याद करते हुए बताया कि गुरुदत्त ने एक बार मेरी मां को फोन करते हुए कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो हीरोइन बन सकती है। शो में अरबाज खान ने उस अफवाह का भी जिक्र किया जो एक समय बहुत चर्चा में रहा करती थी। अरबाज ने कहा कि बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर ने ये अफवाह फैलाई थी कि उन्होंने आशा से शादी की है। क्या ये सच है? इसके जवाब में आशा जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम तो शादीशुदा थे। आशा जी ने बताया कि दरअसल शम्मी कपूर ने एक प्रैंक किया था जिससे ये अफवाह बनी। उन्होंने बताया कि हम महाबलेश्वर में शूट कर रहे थे। मुझे नहीं पता प्रकाश जी को क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अचानक कहा, तुम दोनों शादीशुदा हो। उसी दिन डायरेक्टर नासिर हुसैन के घर पर एक पार्टी के दौरान सब इसी अफवाह के बारे में दबी जुबान में बात कर रहे थे। शम्मी जी ने अचानक कहा, हाँ, हम शादीशुदा हैं। हमारी साथी देवयानी ने ये बात सुनी और उन्हें यकीन हो गया। आशा जी आगे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। शम्मी जी ने बस मुझे कहा कि मैं चुप रहूं और मैं मान गई। इसी पार्टी में आशा के पिता भी मौजूद थे और जब ये सब चल रहा था तब वो वहां से चले गए। इससे लोगों को लगा कि उन्होंने शम्मी से अचानक शादी कर ली है, इसलिए उनके पिता उठकर चले गए। लेकिन शम्मी कपूर ने लोगों को ये कहा कि नहीं, उनकी मां को शौक लगा है, इसलिए वो चले गए हैं। ये प्रैंक आगे चलकर और सीरियस रूप लेता चला गया, यहाँ तक कि इसका असर शम्मी जी की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा। आशा जी ने इंटरव्यू में आगे बताया कि उस समय शम्मी जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो इस बात से बेहद अपसेट हो गई। बता दें कि शम्मी कपूर ने गीता बाली के साथ शादी की थी, जिनका 1965 में निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने नीला देवी से शादी की, जबकि दूसरी तरफ आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की और जिंदगी भर अकेली रही। इस इंटरव्यू में एक महिला के तौर पर आशा जी ने इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस बताते हुए भी एक मजेदार घटना शेयर की। उन्होंने बताया कि एक बार वो जमकर पार्टी करने के बाद सेट पर पहुंची। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उन्होंने कहा कि मैंने अगले दिन शूट करने से इनकार कर दिया। इस इंटरव्यू में अरबाज खान ने इंडस्ट्री में चलने वाली इस चर्चा का भी जिक्र किया कि उन दिनों आशा पारेख और शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते बहुत तनाव भरे थे। इस बारे में आशा जी ने कहा कि शत्रुघ्न ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से उनके प्रोफेशनल कनेक्शन पर असर पड़ा था। आशा जी ने कहा कि उनका ऐसा था कि जैसा मैं कहता हूं उसी तरह सब होगा, और फिर उन्होंने प्रेस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिनसे मेरा नहीं, उन्हीं का अपमान हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कालिया के बाद आशा पारेख ने इंडस्ट्री में काम करना कम कर दिया। वो फिल्मों से टीवी की तरफ मुड़ गई और उन्होंने एक गुजराती टीवी सीरियल ज्योति भी डायरेक्ट किया। अपनी प्रोडक्शन कंपनी आकृति के जरिए आशा जी ने कई पॉपुलर सीरियल्स प्रोड्यूस किए, जिनमें पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और दाल में काला जैसे टाइटल शामिल हैं। आशा 2008 में रियलिटी शो त्योहार धमाका में जज बनी भी नजर आई थी। तो ये थी हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख के जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्सों पर हमारी आज की खास पेशकश। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।